आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा हिंदी गद्य खंड चैप्टर नंबर 2 हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कि लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका जो इस चैप्टर का उसने कहा था, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। 110% पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है यह वीडियो पूरा देखिएगा और याद करने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं बिना विलम्ब किए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इस वीडियो में, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आंसर बताएंगे ताकि आपको याद रहेगा। आप ऑप्शन द्वारा सेट बनाइएगा तब वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, कहानी का पात्र कौन है, वजीरा सिंह है, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन को हम वीवीआई क्वेश्चन बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है दोस्तों, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो उसने कहा था, ठीक है, कौन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, उसने कहा था, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगली प्रश्न है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है, तो उसने कहा था पंक्ति पाठ से है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, किसके लिए गए थे, कहाँ पे गए थे, मेयो कॉलेज अजमेर गए थे, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के लिए गए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह कहा था, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उसने कहा था, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगली प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो उसने कहा था, ठीक है, किससे हुआ, उसने कहा था, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, किसका, मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, किसने, उसने कहा था कहानी मानी जाती है। देखिए दोस्तों अगली प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब आप लोगों को सभी कहानी का लेखक का नाम याद रखना है। यहाँ से यदि आप सभी कहानी का लेखक का नाम याद रखते हैं तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा आपको, नाम कहानी और कहानीकार का नाम पूछ देता है, बस 5-6 ऑब्जेक्टिव यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न देखिए कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की एक रचना है, ठीक है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। चलिए अगली प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि लहाना सिंह कहानी का पात्र है, उसने कहा था लहाना किस कहानी का पात्र है, लहाना सिंह जो था वो किस कहानी का पात्र था, तो उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है दोस्तों, तो अमृतसर का, ठीक, किसका है, अमृतसर का है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, था, तो लहाना सिंह ने मार गिराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए क्या है कि उसने कहा था, क्या उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो लाना सिंह का नंबर था 77 था, यानी 77 था, ठीक है। 77 था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो मांझे था। क्या है? मांझे था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुआ है। कब हुआ है? 1915 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों कि लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। किसके गोद में हुई थी? बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न है कि सूबेदार, क्या है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बौधा सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। लाना सिंह किस पद पर थे? लाना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार के पद पे थे। किस पद पे थे? जमादार के पद पे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है देखिए, गुलेरी क्या है? गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम संबंधित, अपने देश के प्रति वो संबंधित कविताएं लिखते थे, ठीक है। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह था। कौन था? बजीरा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? बहुत ही आनंदमय क्वेश्चन था, बहुत ही सटीक सब क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% पूछेगा मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह वीडियो लेके अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।